चलिए मैं एक बात क्लियर कर दूं कि अब तो निश्चित रूप से एग्ज़ाम होगा और यह डेट हमारे सरकार की रणनीतियों पर निर्भर करता है कि कब लॉकडाउन समाप्त होगा और कब परीक्षा के लिए नए डेट्स आएंगे। लेकिन हम उन लड़कों से कहना चाहेंगे कि जिनकी तैयारी पिछली बार अच्छी नहीं थी, वो बताए गए सिलेबस के अनुसार से आप तैयारी कीजिए और इसी के आधार पे हम भी तैयारी आप लोगों को करवाएंगे। तो चलिए हम सिलेबस शुरू करते हैं। जो पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा उसमें कुछ बातें कॉमन होगी जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो 9 और 10th के लिए जो तैयारी कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स पेपर 1 के लिए, उसमें आपको 9th और 10th का बुक्स जो है उसको पढ़ना होगा, जिसमें प्रोज और पोएट्री है। 9 और 10th में सब मिलाकर के 4 किताब होगा, जिसमें आपका पैनोरमा पार्ट 1, पैनोरमा पार्ट 2 और फिर 10th में आपका 2 बुक है। तो इसका बहुत सारा वीडियो जो है हम इसी चैनल में डाल चुके हैं, इसी चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। और प्लीज़ आप जब भी सब्सक्राइब बटन दबाएं तो उसमें ऑल का ऑप्शन दबाएं ताकि आपको नियमित रूप से नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो पेपर 2 होगा उसमें 11th और 12th का प्रोज और पोएट्री का बुक होगा। 11th और 12th में सब मिला के 3 किताब चलता है और 9 और 10th में सब मिला के 4 किताब चलता है। तो आपको सब मिला कर के 7 किताब पढ़ना होगा, जिसमें हम बारी बारी से सभी वीडियो अपलोड करते रहेंगे इसी चैनल पे। और बहुत सा वीडियो जो अपलोड कर चुके हैं, प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जा कर के आप इसको देख सकते हैं। फिर ग्रामर पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसमें आपको टेंस पढ़ना है, वॉइस पढ़ना है, मॉडल्स पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है, प्रीपोजिशन पढ़ना है, कंजक्शन पढ़ना है और आर्टिकल पढ़ना है। इसका यूज हम लोग को देखना है कि कहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में ये जो है आपका पूछा जाता है एग्ज़ाम में। मैं आपको बता दूं कि ये मेरा जो आधार है सिलेबस बनाने का, ये आधार है आपका जो एग्ज़ाम्स हुआ था, जो 26 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ है या 28 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ है, और पिछले 2011 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसी सारा क्वेश्चन के आधार पे ये सिलेबस हम बनाए हैं। इसमें 11th-12th में एक अनसीन पैसेज होता है जिसको कि पैसेज पढ़ना होगा और उसी पैसेज के आधार पे आपको आंसर करना होगा। ये आपके इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट है कि आप इंग्लिश कितना समझ पाते हैं। ये 4थे नंबर पर आपका फिगर ऑफ स्पीच है, जिसको हम कि हिंदी में अलंकार बोलते हैं, कि अपने बातों को सजाने की कला फिगर ऑफ स्पीच कहलाती है। तो फिगर ऑफ स्पीच से इस बार 7-8 क्वेश्चन पूछा गया था। फिगर ऑफ स्पीच का एक वीडियो हम इसी चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, उसको आप जाके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जो बचा हुआ जो है वो फिगर ऑफ स्पीच का अगला वीडियो हम अभी पार्ट 2 डालेंगे। टाइप्स ऑफ पोएट्री कितने प्रकार का होता है, जैसे सोनेट्स की बात करें 14 लाइनों की पंक्ति होती है, तो इस प्रकार का भी प्रश्न पिछले साल ये जो है पूछा गया था हमारे स्टेट पेपर में। कुछ अब प्रॉब्लम ये खड़ा होता है कि जैसा कि बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं उन्होंने सिलेबस जारी करते समय इस बार बताया था कि 80% क्वेश्चन जो है वो 9-10 से होगा और 20% क्वेश्चन जो है 11-12 से होगा। तो जो लड़के दोनों पेपर की तैयारी कर रहे हैं, समस्या उनके लिए नहीं है, क्योंकि वो तो 9-10 और 11-12 तैयारी कर ही रहे हैं। प्रॉब्लम है 11-12 जो पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि जो 20% जो है ऑनर्स लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कहाँ से पढ़ें इसको। प्रॉब्लम यह है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी है, पटना यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी है, ये आपका बोधगया यूनिवर्सिटी और भी जो यूनिवर्सिटी यहाँ है भारत में, तो किस यूनिवर्सिटी का सिलेबस हम लोग फॉलो करेंगे ऑनर्स के लिए, ये प्रॉब्लम है। चलिए मैं आपकी समस्या का समाधान कर दूं। तो इसमें कुछ राइटर्स के बारे में हम लोग को डीप नॉलेज चाहिए, जिसमें सबसे पहले है डीप नॉलेज अबाउट शेक्सपियर। शेक्सपियर के बारे में अच्छी तरह से आप पढ़ लें, क्योंकि इस साल भी आप जो स्टूडेंट्स दिए होंगे एग्ज़ाम, वो रियलाइज़ कर रहे होंगे कि शेक्सपियर से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था। यही कारण है कि सिलेबस जो दिया गया है, यही कारण है। तो शेक्सपियर के जीवन से लेकर मृत्यु तक की घट रही घटनाओं का हम लोग बहुत बारीकी से अध्ययन करेंगे और मैं इस पर वीडियो एक बनाऊंगा।
एक वीडियो से काम नहीं चलेगा, 2-3 वीडियो शेक्सपियर पर हम बनाएंगे। कुछ जो है मॉडर्न राइटर, जो इंडियन राइटर्स हैं, उनके बारे में हमको पढ़ना है। उनको उनके जीवन के बारे में पढ़ना होगा, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ना होगा, जैसे महादेवी वर्मा, सरोजिनी नायडू, आर के नारायणा, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मुल्कराज आनंद, ये सारा जो है मॉडर्न राइटर्स हैं और इनके बारे में पढ़ना होगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। आप देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं उसको। कुछ जो यूरोपियन राइटर्स हैं या अमेरिकन राइटर्स हैं, इतना का जो है जानकारी आपको होना चाहिए, पढ़ना चाहिए आपको, जैसे पी.बी. शैली के बारे में, एस.टी. कॉलरिज, सैमुअल टायलर कॉलरिज हैं ये, वाल्टर डिलामेरे, जी.बी. शॉ, जॉन किट्स, रॉबर्ट फ्रोस्ट, वाल्ट विटमैन, हेमिंगवे, आर्थर मिलर, एमिली डिक्सन, ये सारे जो राइटर्स हैं, इन राइटर्स के बारे में आप ज़रूर डीप नॉलेज इसका रखें, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर से प्रश्न पूछे जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये सिलेबस किसी बोर्ड के द्वारा जारी नहीं किया गया है। हम अपने एनालाइज करके जो क्वेश्चन हमारे पास उपलब्ध है, 6 क्वेश्चन टोटल, एक 2011-12 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद 28 फरवरी 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ और 26 फरवरी 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ, उसी को एनालाइज करके हम ये सिलेबस तैयार किए हैं। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होता है वो एग्जामिनेशन के लिए मिरर है, हम देख सकते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये हमारा स्ट्रैटेजी है, आगे हम इसी प्रकार से पढ़ाएंगे, इसी आधार पे पढ़ाएंगे। और ये इंग्लिश हंट चैनल है, अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक मूलभूत जानकारी पहुंच सके।